हेलो एवरीवन, नमस्कार। जेईई का एग्जाम नजदीक आ चुका है। एग्जाम नजदीक आने के साथ बच्चों को बहुत ज्यादा चिंता होती है, आखिर जेईई जनवरी 1 में हम कितने मार्क्स का प्लान करें कि वो सर्टेन परसेंटाइल जिससे एनआईटी की वो इंडिविजुअल ब्रांच हमें मिल पाए। बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में 99.99 परसेंटाइल से आखिर जनवरी जेईई में 90 परसेंटाइल तक इंडिविजुअल स्कोर के हिसाब से आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। आप सबको पता है कि जेईई के एग्जाम में इस साल बच्चों 14,10,000 बच्चे जेईई के एग्जाम में बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी इस बार जेईई के एग्जाम में मेरे भाई हिस्ट्री आ चुकी है कि इस साल जेईई के एग्जाम में सबसे ज्यादा बच्चों ने जेईई के फॉर्म को भरा है। और जेईई का एग्जाम डिफरेंट शिफ्टों में डिफरेंट अलग अलग दिन होता है। यानी डिफरेंट डे में पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो डिफरेंट शिफ्ट में अलग अलग होता है। इसलिए मार्क्स की रेंज हम आपको रेंज वाइज मार्क्स में समझाएंगे कि आपको परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स का टारगेट लेके चलना होगा। परसेंटाइल वर्सेस मैं अगर यहां पर लिख दूं कि मार्क्स की रेंज भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि इंडिविजुअल मार्क्स तो नहीं बता सकता, लेकिन मार्क्स की रेंज से आप समझ पाएंगे कि कितने मार्क्स का टारगेट आपको लेकर के चलना होगा। 99.9 परसेंटाइल जिसमें मेरे भाई टॉप एनआईटीज की सीएस ब्रांच मिलती है। 99.99 परसेंटाइल जिसपे टॉप एनआईटी की सीएस ब्रांच मिलती है। पेपर का डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए कोशिश करनी होगी कि 245 से 275 मार्क्स आपको लेके आना होगा। यानी 245 से 275 मार्क्स का टारगेट आपको लेके चलना होगा। अगर आपको एनआईटी के अंदर टॉप एनआईटी में बात करें, वहां सीएस लेनी है और परसेंटाइल 99.99 परसेंटाइल के आसपास का प्लान करना है। अगर आपको 99.97 परसेंटाइल का प्लान करना है बच्चों, तो 235 से 245 मार्क्स की प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि पेपर का डिफिकल्टी लेवल चेंज होता है। इसलिए मार्क्स की रेंज आपको टारगेट लेके चलनी होगी। 99.8 परसेंटाइल के लिए बच्चों 225 से 235 मार्क्स का प्लान करना होगा। 99.7 परसेंटाइल जिस पे भी टॉप प्रीमियम एनआईटी में सीएस ब्रांच मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो 99.7 परसेंटाइल के लिए आपको कोशिश करनी होगी 215 से 225 मार्क्स का प्लान लेके चलना होगा। 99.6 परसेंटाइल जिस पे मेरे भाई टॉप एनआईटीज के अंदर कोर ब्रांचेस बहुत आराम से मिलती हैं, आपको 210 से 215 मार्क्स का प्लान करके चलना होगा, क्योंकि ये परसेंटाइल भी बहुत अच्छी मानी जाती है। 99.8 परसेंटाइल अगर मेरे भाई जेईई जनवरी और सेशन 1 सेशन 2 मिलाकर के इस साल सेशन 1 सेशन 2 मिलाकर के अगर 16 लाख बच्चा एग्जाम देता है, सेशन 1 और सेशन 2 मिला के हम बात करें 16 लाख बच्चा एग्जाम देता है, तो पर परसेंटाइल में अगर हम रैंक की बात करें तो 16,000 रैंक का फर्क आएगा। क्योंकि अगर 16 लाख बच्चा सेशन 1 सेशन 2 मिला के एग्जाम देता है, तो पर परसेंटाइल में आपको टारगेट के हिसाब से बात करें तो 16,000 की ऑल इंडिया रैंक का डिफरेंस आएगा। तो 99.5 परसेंटाइल पे करीबन कहा जा सकता है 8,000 की ऑल इंडिया रैंक इस बार प्रपोज्ड है। और 8,000 की रैंक के लिए कोशिश आपको करनी पड़ेगी 205 से 210 मार्क्स का प्लान आपको 99.5 परसेंटाइल के लिए करना होगा। 99.4 परसेंटाइल के लिए टारगेट आपको लेकर के चलना होगा 200 से 205 मार्क्स का प्लान करके चलना होगा। 99.3 परसेंटाइल के लिए आप कोशिश करके चलिए 195 से 200 मार्क्स का प्लान करके चलें। 99.2 परसेंटाइल के लिए आपको कोशिश करनी होगी लगभग 190 से 195 मार्क्स का प्लान करके चलना होगा। 99.1 परसेंटाइल के लिए 185 से 190 मार्क्स का प्लान करके चलना होगा। यानी अगर आप देखें तो 99.9 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल पे 0.1 परसेंटाइल के लिए आपको 5 मार्क्स बढ़ा के लेके लगभग चलने होंगे। और 99 परसेंटाइल के लिए टारगेट आपको लेकर के चलना होगा बेटा 180 से 185 मार्क्स। एक बात और बताता हूं कि 99 परसेंटाइल पे ये एक्सपेक्टेशन है कि 16,000 की ऑल इंडिया रैंक आपकी आ रही होगी, तो 16,000 की ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए आपको 180 से 185 मार्क्स का टारगेट का प्लान लेके चलना होगा। बात करें आखिर आगे की परसेंटाइल जिस पे 99 परसेंटाइल पे लगभग 16,000 के आसपास की आपकी रैंक आ रही होगी, तो आपका टारगेट 185 से 90 मार्क्स के आसपास आपका 190 मार्क्स होना चाहिए। बात करूं 98.9 परसेंटाइल के लिए आपका स्कोर होना चाहिए 180 से 185। अगर मैं और आगे जाता हूं 98.8 परसेंटाइल के लिए तो 175 से 180 मार्क्स की आपको टारगेटिकल प्लानिंग लेके चलनी ही होगी। 98.7 परसेंटाइल की बात करें तो आपका टारगेट हो 170 से 175। देखिए यहां तक भी अगर आप देख रहे हैं तो 0.11 परसेंटाइल, जैसे कि 0.1 परसेंटाइल इनिशियली अभी तो 0.1 आ रही है, उसमें 5 मार्क्स का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा।
5 परसेंटाइल के लिए कोशिश करिए 165 से 170 मार्क्स आपको लाने होंगे। और बच्चों अगर बात करूं तो 98.5 परसेंटाइल पे करीबन करीबन ये दिखाई दे रहा है कि 24,000 की एआर आ सकती है अगर 16 लाख बच्चा इस बार जेईई मेन को लिखता है। तो 98.5 परसेंटाइल के लिए कोशिश करिए, 165 से 170 मार्क्स की आपको प्लानिंग करनी होगी। 98.3 परसेंटाइल के लिए आपका प्रयास हो कि आप 160 से बच्चों 165 मार्क्स आप लेकर के आए। 98.1 परसेंटाइल के लिए आपकी कोशिश होनी चाहिए 158 से 160 मार्क्स की आपकी प्लानिंग हो। और मेरे भाई 98 परसेंटाइल जिस पे करीबन अगर 16 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है तो 32,000 की ऑल इंडिया रैंक आती दिखाई दे रही है। आपको कोशिश करनी होगी 155 से 158 मार्क्स की, यानी 98,000 रैंक के लिए प्रयास होना चाहिए। 155 से 158 का स्कोर आपको लेकर के आना होगा। अगर मैं आगे बात करूं कि 98 परसेंटाइल बच्चों जिस पे करीबन 32,000 की ऑल इंडिया रैंक तक हम पहुंच चुके हैं, तो 98 परसेंटाइल के लिए आपका प्रयास और कोशिश होनी चाहिए 156 से 158 का स्कोर टेंटेटिवली आपका हो। जेईई मेन का पेपर अलग अलग दिन अलग अलग शिफ्टों में होना है, यानी टफनेस लेवल हर पेपर के अंदर चेंज होगा। तो हम मार्क्स की रेंज में +5 और -5 या मार्क्स की लोअर रेंज में भी हम -10 और +10 मार्क्स का वेरिएशन लेके जरूर चलें। ये वेरिएशन हमें लेके इसलिए भी चलना होगा क्योंकि पेपर का डिफिकल्टी लेवल बच्चों अलग अलग होता है। 97.8 परसेंटाइल की अगर मैं बात करूं तो कोशिश होगी आपकी 154 से बच्चों 156 स्कोर का। 97.6 परसेंटाइल पे अगर मैं जाता हूं तो ये प्रयास आपका होना चाहिए 152 से 154 आपका स्कोर होना चाहिए। 97.5 परसेंटाइल जिस पे करीबन आपकी 40,000 की ऑल इंडिया रैंक अगर 16 लाख बच्चा बैठता है तो आने की संभावना है। आपको 150 से 152 का स्कोर आपको लेकर के चलना होगा। 97.3 परसेंटाइल के लिए आपको कोशिश करनी होगी 148 से 150 का स्कोर आपको लाना होगा। 97 परसेंटाइल जिसमें बच्चों इस बार ये एक्सपेक्टेशन है कि करीबन 48,000 की ऑल इंडिया रैंक पे आप पहुंच रहे होंगे। आपको 145 से 148 स्कोर का टारगेट लेके चलना होगा, यानी हम 97 परसेंटाइल तक अगर सेफ स्कोर मान के चलें जिस पे अच्छे एनआईटी की अच्छी ब्रांचेस आमूमन तौर पे मिलती हैं, आपको 145 से 148 स्कोर का टारगेट लेके चलना होगा जिस पे ऑल इंडिया रैंक भी 48,000 आ सकती है। अगर मैं आगे बात करूं 97 परसेंटाइल लगभग 97 परसेंटाइल तक अगर हम ऑल इंडिया रैंक 16 लाख बच्चे मान के चल रहे हैं और 1 परसेंटाइल पे 16,000 का आ जाएगा तो यहां पर भी एक अच्छी ब्रांच मिल सकती है। 145 से 148 का स्कोर आपको लेके चलना होगा। 96.8 परसेंटाइल पे टेंटेटिवली 143 से 145 मार्क्स का प्लान बेटा आपको करके चलना होगा। अगर मैं बात करूं 96.5 परसेंटाइल के लिए प्रयास आपका होना चाहिए 140 से 143 स्कोर, यानी सेशन 1 में आपको प्लान करना होगा। 96 परसेंटाइल जिस पे बच्चों इस बार एक्सपेक्टेशन है कि 64,000 की ऑल इंडिया रैंक आ सकती है अगर 16 लाख बच्चा जेईई मेन के एग्जाम को देता हुआ दिखाई दे रहा है तो 96 परसेंटाइल के लिए आपको 135 से 140 स्कोर का प्लान करके चलना ही होगा। 95.5 परसेंटाइल के लिए आपका टारगेट होना चाहिए 130 से 135, यानी अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे जैसे आप परसेंटाइल के 0.5 के वेरिएशन में आ रहे हैं तो 5 मार्क्स का टेंटेटिवली डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि इनिशियल लेवल पर 99.9 से जब आप 0.1 नीचे आ रहे थे तो 5 मार्क्स का डिफरेंस था, लेकिन जैसे ही आप 97 परसेंटाइल से नीचे जाते हैं तो 0.5 के वेरिएशन में आपको करीबन 3-4 मार्क्स का वेरिएशन लेकर के आप काउंट लगा सकते हैं। 95 परसेंटाइल बच्चों जिस पे रैंक बहुत ऊपर जा रही है, करीबन एक्सपेक्टेशन है 80,000 के आसपास की इस बार रैंक पहुंचती हुई दिखाई देगी और ये कट ऑफ के लगभग नजदीक हम आ चुके हैं। आपको 125 से 130 का स्कोर का प्लान करके चलना होगा। लगभग मैं बात करूं 95 परसेंटाइल पे तो 95 परसेंटाइल पे 130 से 135 का स्कोर आप टेंटेटिवली एक आइडिया के हिसाब से लगा सकते हैं कि आपका स्कोर ये होना चाहिए। प्लस माइनस मार्क्स भी आप लेकर के चल सकते हैं, इसमें 125 से 130 का स्कोर भी आपके लिए सेफर स्कोर हो सकता है क्योंकि पेपर का डिफिकल्टी लेवल चेंज होता है। 94 परसेंटाइल पे अगर हम पहुंच चुके हैं, 94 परसेंटाइल पे आपका टारगेट होना चाहिए 115 से 125। और एक चीज आपको रिवील करता हूं,
94 परसेंटाइल जर्नल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए जेई एडवांस एग्जाम देने के लिए एक सेफर कट ऑफ भी हो सकती है। तो 115 से 125 वाला स्कोर अगर ओपन कैटेगरी का स्टूडेंट है तो वो कट ऑफ को लगभग एडवांस एग्जाम देने के लिए पहुंच सकता है। 93 परसेंटाइल के लिए आपका टारगेट होना चाहिए 105 से 115 के आसपास का। 92 परसेंटाइल पे आपका टारगेट होना चाहिए 95 से करीबन 105 मार्क्स का आप टारगेट लेके चलें। 91 परसेंटाइल के लिए आपका टारगेट बेटा 90 से 95 मार्क्स होना ही चाहिए। और 90 परसेंटाइल की अगर हम बात करें तो 85 से 90 मार्क्स के आसपास का आपका टारगेट होना चाहिए। यानी कोशिश आप पूरी ये करिए कि एफर्ट्स अच्छे लगाने हैं। हायर मार्क्स के लिए अगर हम बात करें तो हायर मार्क्स के लिए 245 से 275 मार्क्स। अगर मैं कट ऑफ पे लेकर के बात करूं, कट ऑफ 93 94 के आसपास जाएगी ओपन कैटेगरी की, तो 115 से 125 मार्क्स के आसपास उसको प्लान करके चलना होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा क्योंकि इस बार पेपर का डिफिकल्टी लेवल चेंज होगा। अलग अलग शीट में जैसा देखने में आया है, बच्चों की संख्या बड़ी है तो कंपटीशन भी अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कितने मार्क्स लाने की आपकी प्लानिंग है। हम जरूर बताएंगे कि आपको उस मार्क्स पे कौन से एनआईटी में कौन सी ब्रांच मिल पाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट।